रुको रुको रुको। अरे बाहर ऐसा दिखाया गया हो इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि अंदर पे स्टोरी भी ऐसा हो। तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, ये स्टोरी, ये गल्प एक भाई और एक बहन के बारे में बताया जा रहा है। ये भाई और बहन का प्यार और निविड़ता, लव एंड केयरिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं पकड़े होगे, फोन पकड़े होगे। तो बिना अंडा गवाए शुरू खत्म करते हैं। तो मैं अंकित और आप सुन रहे हैं MOVE टॉक्स, जिसमें कुछ स्टोरी ऐसा है। तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि मैं आज जो मूवी रिव्यू करने वाला हूँ वो सेम है, SHAME। तो आपको सेम से पता चल रहा ही होगा कि ये कोई लज्जाजनक घटना के बारे में ही बोल रहा है। इट्स अ सेम फुल थिंग द मूवी इज टॉकिंग अबाउट। मैं इस मूवी रिव्यू को लेस टाइम या मैं इस मूवी रिव्यू को अल्प समय में करना चाहूँगा, खत्म करना चाहूँगा। तो जब हम मूवी देखते हैं तो उसे पहले देखते हैं कि एक बंदा सोए हुए होता है, अर्धनग्न अवस्था, हाफ नेकेड। फिर घंटा बजता है, यह मीन्स अलार्म बजता रहता है। फिर बंदा अपना नित्य कर्म करता है, फिर जाता है ट्रेन स्टेशन में ट्रेन आता जाता रहता है, वो इधर उधर देखता रहता है। फिर वो ट्रेन में बैठ जाता है। बैठने के बाद हमें ये दिखाई देता है कि वो बंदा इधर देख रहा होता है। और जो बंदा इधर उधर देख रहा होता है उसका नजर एक लड़की के ऊपर गिरता है। वो लड़की सादा सीधा इंसान थी और बैठी थी भोली बन के। फिर हमें मूवी में ये दर्शाया जाता है कि वो बंदा जो होता है वो उस लड़की को देख के उसे कुछ याद आता है। तो वो जो याद आता है वो पूरा उसका बैक लाइफ को चला जाता है। और हाँ, स्टोरी को पूरा जानने के लिए अंत तक देखना जरूरी है मेरे भाई बहन। तो वो लड़का जो हमें पहले अर्धनग्न अवस्था मीन्स हाफ नेकेड में दिखाया जाता है, उसका नाम होता है ब्रैंडन, और उसका एक बहन होता है जिसका नाम है शीशी। हाँ, तो हमें मूवी में ये दर्शाया जाता है कि वो बंदा मुष्टवेदन या फिर हस्तमैथुन करते दिखाई देता है हमें। फिर वो बंदा एक प्रोस्टिट्यूट को या फिर वेश्या को बुलाया होता है। तो वेश्या तभी आके ही पहुंचती है। उसे कुछ पैसा देने के बाद वो अपना काम करते हैं। They have a good time in bed। इसका मतलब तो वो वेश्या के साथ वो सेक्स करना शुरू कर देता है। फिर वेश्या के जाने के बाद वो फिर मुष्टवेदन हस्तमैथुन करता है। तब फिर मूवी सीन पलट जाता है। वो उस लड़की के पास चला जाता है जो मूवी के पहले जो लड़की को ट्रेन में देखा गया था। उस लड़की का स्कर्ट उठ जाने से तो वो लड़का जिसका नाम ब्रैंडन था वो उस लड़की को एक अलग ही नजरिया से घूर रहा था। लड़की शर्म के मारे बेचारी गिर गई। गिर जाने के बाद वो उस दूसरा वाला स्टेशन से मेट्रो से बाहर चली गई। लड़का ब्रैंडन उसे ढूंढते पब्लिक में ही चला गया और वो लड़की पब्लिक में ही खो गई। और ब्रैंडन को उस लड़की का पता नहीं चल पाया। फिर ब्रैंडन जो होता है वो अपना ऑफिस को पहुंच जाता है और ऑफिस को पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उसका कंप्यूटर ऑफिस में नहीं था। तो बॉस को पूछने से बताते हैं बॉस कि उसमें वायरस इन्फेक्टेड हो गया था और उसे रिपेयरिंग के लिए दिया गया है। ब्रैंडन इससे मुंह थोड़ा गुस्सा की तरह छुपा देता है, नीचे कर देता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो ब्रैंडन होता है वो जाके ऑफिस के टॉयलेट में हस्तमैथुन या फिर
हाँ, तो वो अपने कंपनी के टॉयलेट में फिर से हस्तमैथुन या फिर मुष्टवेदन करता है। फिर होता यही है कि कोई कंपनी का ऑफिशियल्स जो होते हैं वो आके कंपनी का हेड के साथ मिलते हैं। फिर वो दोनों अपने आपस से हैंड सेक्स करते हैं। तो कुछ डील बन जाने के लिए उस दिन कंपनी ने पार्टी अरेंज किया था। अच्छा, तो पार्टी तो अरेंज हो गया था, तो फिर दोस्त लोग जो होते हैं वो मिलके अपना पार्टी का एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक लड़का था ना सर, उनमें से एक लड़की बेचारी वो लड़की सूट पहनी थी, तो वो लड़का बोला कि आई लव द गर्ल्स हू वेयर सूट। तो वो लड़का बोला उनके दोस्तों को कि आप एंजॉय करो, मैं थोड़ा उसे फ्लर्ट करके आता हूँ। तो वो लड़का जो होता है वो उस ब्राउन सूट वाली लड़की के पास चला जाता है, उससे पूछता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हार्ड वर्किंग वुमेन हो और आप बहुत सुंदर हो, क्या मैं आप और आपके दोस्तों को पिक्स दे सकता हूँ अपने पैसे से? तो वो बोलती है ऑब्वियसली व्हाई नॉट। भला लड़कियों को क्या प्रभाव है, लड़का का पैसा गया तो वैसे घुलते मिलते वो लड़का ने वो लड़की को ये बोल दिया कि मैं आपके साथ डांस करना चाहता हूँ। वो लड़की शर्म के मारे उसके साथ डांस करने के लिए चले गए। पर वो लड़की उस लड़का को प्यार ही नहीं करता था। वो उसका दोस्त जो ब्रैंडन है उससे प्यार करने लग जाता है। तो इसे पार्टी ओवर होने की दिखाई जाता है। फिर वो ब्रैंडन जो होता है अपने बॉस को कार से अपने घर को अलविदा कर देता है। तो हम दिखाया जाता है कि ब्रैंडन चले जाता है और वहाँ पे वो ही लड़की आके फिर से ब्रैंडन को अपने कार में लिफ्ट किया गया दिखाई जाता है। फिर कुछ आगे जाते ही उन दोनों का मौज सेक्स शुरू हो जाता है। फिर सेक्स खत्म होने के बाद वो चले जाते हैं, ब्रैंडन चले जाता है अपने घर में उसे दिखाई देता है कि कोई घर से आवाज आ रहा है, म्यूजिक प्लेइंग। तो वो सोचता है डोर तो मैंने लॉक किया था पर फिर से कैसे ओपन हो गया, फिर से कैसे अंदर से नॉइज आ रहा है, इसका मतलब कोई तो चोर अंदर है। तो वो धीरे से डोर खोलता है, दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है और गॉग स्टिक लेके बाथरूम के अंदर घुस जाता है। बाथरूम के अंदर घुसने के लिए वो दरवाजा क्यों खटखटाया, तो अंदर घुस गए। जब वो देखा कि द लेडी हु वाज बाथिंग वाज नॉन अदर देन हिज सिस्टर, मतलब जो लेडी वहां पे थी घर में वो उसका बहन थी। तो वो गुस्सा हो गया। ब्रैंडन बोला तुम तो मुझे फोन तो कर देते, ऐसे कैसे घुस जाते हो यार। तो लड़की बोलती है उसका सिस्टर मैंने तुम्हें कितना बार फोन किया, जो कि मूवी में दर्शाया जाता है कि बहुत बार फोन करने के बाद भी वो उससे फोन उठाता नहीं है। और उसका बहन का नाम सीसी होता है। तो सीसी क्या होता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है। तो ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है कि वो ब्रैंडन को कुछ दिन रहने के लिए अपने घर में बोलता है। तो ब्रैंडन गुस्सा में बोलता है अच्छा ठीक है कुछ दिन ही रहना है। तो सीसी जो होता है वो बोलता है ब्रैंडन जो कि उसका भाई है, तो वो उसे बोलता है कि मेरा एक कंसर्ट है और मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई जो है वो आके मेरा कंसर्ट को देखे, मैं कैसे गा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ऑल दोज थिंग्स। तो क्या होता है ना, ब्रैंडन और उसका बॉस जो होते हैं वो
आपस में मिलते हैं और बोलते हैं कि चलो वो गर्ल जो थी बार में उसको देखने के लिए फिर से जाएं। पर ब्रैंडन बोलता है नहीं, मेरा आज बहन का कॉन्सर्ट है तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो उसका बॉस पूछता है तुम्हारा बहन एक सिंगर है? तो ब्रैंडन बोलता है यस शी इज अ सिंगर, हाँ वो एक गायक है। तो ब्रैंडन और उसका बॉस चले जाते हैं वो बार को जहाँ पे सीसी का कॉन्सर्ट या फिर ब्रैंडन का बहन का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। तो वो बार लेडी को पूछते हैं कि हमारे लिए रिजर्वेशन होगा क्या? तो बार लेडी बहुत ही सुंदर सेक्सी हॉट दिख रहा होता है। तो वो क्या होता है कि ब्रैंडन का बॉस बोलता है माँ कसम मजा आ गया देख के इसे। तो वो बार लेडी बोलती है कि आप मुझे फॉलो करो। तो उसका जो बॉस होता है ब्रैंडन का बोलता है तुम्हारा जैसा पिछवाड़ा है वैसे तो मैं जीवन भर फॉलो करता रहूं। तो फिर क्या होता है कि वो चले जाते हैं कॉन्सर्ट देखने के लिए अपनी बहन का। ब्रैंडन को उसकी बहन का कॉन्सर्ट देख के बहुत दुख लगता है। ब्रैंडन का बॉस जो होता है वो ब्रैंडन की सिस्टर या फिर बहन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। ब्रैंडन की सिस्टर जो सीसी और उसका बॉस दोनों आपस में ज़्यादा ही घुल मिल जाते हैं। और क्योंकि ब्रैंडन का बॉस वो है इसलिए ब्रैंडन उन्हें कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। एंड ब्रैंडन्स बॉस और जो उसकी बहन है दे हैव अ गुड टाइम इन अ बेड, मतलब वो भी आपस में सेक्स करने लग गए। फिर हम दिखते हैं ब्रैंडन जहाँ पे काम करता है उसी कंपनी में एक लड़की होती है और वो लड़की और ब्रैंडन जो होते हैं वो बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं और आप उनके आपस में बहुत बातचीत होता है। तो उसके बाद ब्रैंडन अपने घर पहुंचता है और देखता है कि सीसी घर में है ही नहीं और घर पूरा डर्टी है, पूरा कचरा से भरा हुआ है, कुछ साफ सुथरा नहीं। इसे ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है और ब्रैंडन अपने टॉयलेट चला जाता है मुस्तबेदत या फिर मेंस्ट्रुएशन करने के लिए। आप सोच रहे हो कि मैं मेंस्ट्रुएशन क्यों बोला, क्योंकि यही तो अंदाज है। तो छोड़ो मजाक बाद में। तो वो हस्तमैथुन या फिर मास्टरबेशन करने के लिए बाथरूम को चला जाता है। फिर सीसी धड़ाक से डोर को खोलती है और सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाती है। तो वो ब्रैंडन को पकड़ लेती है मुष्टभेदन या हस्तमैथुन करते हुए। इससे ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है। तो वो बोलता है कि तुम मुझ में स्पाई कर रहे हो, तुम मुझे छुप छुप के फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ तुम मुझे ऐसे कर रहे हो। इससे सीसी या फिर ब्रैंडन का सिस्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो उनके अंदर एक फाइट डेवलप हो जाता है, दो भाई और बहन के अंदर एक फाइट डेवलप हो जाता है। तो सीसी क्या होती है कि वो चली आती है और ब्रैंडन का लैपटॉप खुला हुआ होता है और वहाँ पे वो लाइव कैम गर्ल को अपने दिखाते हुए देख लेती है। तो वो कैम गर्ल पूछती है ब्रैंडन कहाँ है, मुझे पता है कि उसे क्या अच्छा लगता है। तो ब्रैंडन धड़ाक से आके लैपटॉप को बंद कर देता है। तो उससे सीसी बहुत इरिटेट हो जाती है और क्योंकि वो इरिटेट हो जाती है तो वो चली जाती है वहाँ से। इससे ब्रैंडन को बहुत दुख पहुंचता है और इसलिए वो सारा पॉर्न मैगजीन्स, न्यूड मैगजीन्स को थ्रू कर देता है, फेंक देता है अच्छे होने के लिए। फिर हमें मूवी में ये दर्शाया जाता है कि जो मैरियम है वो ब्रैंडन मैरियम को लेकर एक होटल को जाते हैं। तो मैरियम पूछती है कि ब्रैंडन वेयर आर यू टेकिंग मी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम। तो ब्रैंडन बोलती है चिंता मत करो, देखो मैं कहाँ ले जाऊँ। तो वो उसे एक होटल का टॉप व्यू को ले जाता है जिसमें एक रूम बुकिंग हुआ होता है। तो उससे मैरियम बहुत खुश हो जाती है ब्रैंडन को देख के। फिर मैरियम और ब्रैंडन का सेक्स नाइट
और बोल सकते हो कि they were having a fun in the bed. सेक्स आरंभ हो गया। सेक्स खत्म होते ही ब्रैंडन को एक अफसोस सा महसूस हुआ, जिससे मेरियम को थोड़ा गुस्सा लगा और वो होटल से ही चली गई। तो हमें मूवी में ये दर्शाया जाता है कि ब्रैंडन वहाँ पे बैठा होता है और धड़ाक से अपना पास्ट को चला जाता है, और पास्ट को चला जाके इतना गलती किया है वो कि वो उससे अफसोस करता है, अपना पैर हिलाता है और वो सोचता है कि क्या क्या गलती वो किया अपने जीवन में। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन अपने घर चला आता है। घर जाने के बाद वो कुछ कार्टून्स देखता है। कार्टून्स देखते देखते सीसी घर को चली आती है, और जब सीसी बोलते कि ब्रैंडन प्लीज गिव मी अ हग, मुझे थोड़ा अपने गले लगा लो, तो ब्रैंडन लगा लेता है। तो ब्रैंडन बोलता है क्यों, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाते हो क्या? तो सीसी उससे बहुत गुस्सा हो जाता है, सॉरी वो जाती है। तो भाई जो है वो बहन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। भाई बोलता है तुमने ऐसा सेमफुल चीज कैसे किया मेरा बॉस के साथ, जो भी फैमिली मैन बच्चे, उनके साथ तुम 20 मिनट सो गए, कैसे किए तुम सीसी ऐसे? ब्रैंडन बहुत गुस्सा हो जाता है। तो सीसी बोलती है मुझे पता ही नहीं था कि वो फैमिली मैन है। तो ब्रैंडन इससे बहुत गुस्सा हो जाता है, तुम बस झूठ ही बोल रहे थे। क्या तुमने मेरे बॉस के हाथ में देखा था? नहीं दिखा। सीसी से बोलती नहीं तो इससे बहन बहुत गुस्सा हो जाती है, तुम बस झूठ ही बोलो। तो इससे सिस्टर सीसी जो होता है वो अकेला अच्छा तो इससे भाई बोलता है कि सीसी तुम मेरे लिए बर्डन हो, तुम मेरे में एक वेट हो, यू आर नथिंग मोर देन दैट। तो सिस्टर बोलती है, सीसी बोलती है कि भाई तू मेरा भाई है, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखेगा, ऐसे ही तो चलना है, हम एक ही पापा मम्मी का अंश है, तो ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो ब्रैंडन हालांकि हम एक पापा मम्मी का मांस है, लेकिन मैं तुझे पैदा नहीं किया, अपना लाइफ खुद देख, मुझे मत बोल। कम से कम मेरा पास तो जॉब है, मेरे पास एक घर है, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू बस सबके पास जाती है रहने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होके वहां से ही चला जाता है। चला जाने के बाद हम दिखाई देते हैं कि ब्रैंडन एक लेस्बियन के साथ सेक्स करता है। वहाँ पे आपको कुछ अजब सा लग रहा है, पर वो इतना गुस्सा होता है कि वो उसी के साथ ही जाके सेक्स करने लग जाता है। तो फिर वो लड़का के पास जाके फिर लड़की के पास फिर से और एक बार सेक्स करता है। करने के बाद हमें मूवी में ये दिखाई देता है कि लाइफ का सब चीज याद आ जाता है। तो इससे ब्रैंडन सीसी को बहुत कॉल करता है, सीसी जो पकड़ी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो है स्टोरी का ट्विस्ट, यहाँ पे ब्रैंडन एक बहुत अच्छा भाई का रोल निभाता है। ब्रैंडन जो है अपनी बहन क्यों नहीं समझती, वो दौड़ के चले जाता है। सीसी जो है वो खून से उसका कपड़ा हेल्पलाइन नंबर को फ़ोन करता है। तो फिर हमें दिखाई देता है कि जो सीसी होती है वो जाके एक हॉस्पिटल में बेड रेस्ट में होती है, वो बेड में सोई हुई होती है और उसका भाई जो है वहाँ पे पास बैठा हुआ होता है। तो जो भाई होता है कि फिर उसको बहुत केयरिंग लव अफेक्शन से बहुत प्यार दे रहा होता है अपने बहन को। फिर भाई वहाँ से उठ के बाहर चले जाता है हॉस्पिटल के बाद। तभी हमें वहाँ पे दिखाई देता है कि वो जो लड़का होता है ब्रैंडन, वो अपना मिस्टेक्स कबूल करता है, वो रिपेंट करता है, पछतावा करता है कि इससे वो क्यों किया अपने लाइफ में। वो बहुत उससे
पछतावा होता है, पछतावा होने के बाद वो सब समझ आता है। तभी फिर हमें मूवी में और एक बार दिखाई देता है कि वो मेट्रो स्टेशन स्ट्रीट नंबर 28 मेट्रो स्टेशन में वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है कि वही समान समय में पहले जो लड़की थी मेट्रो में बैठते समय जो पब्लिक में खो गई थी वो फिर से नजर आने लग जाता है। तो वो लड़के भी ब्रैंडन को बहुत अच्छी तरीके से घूर रहा होता है। आई थिंक कि वो लड़की जो होती है वो ब्रैंडन के साथ हैविंग ए फन ऑन द बेड या फिर सेक्स करना चाहती हो, पर ब्रैंडन के साथ ये सब होने के बाद ब्रैंडन उस लड़की को अच्छी नज़र से देख रहा होता है, लेकिन वो लड़की के मुंह में एक स्माइल होता है कि ब्रैंडन शायद मेरे साथ ये कर सकता है। तो हमें स्टोरी से पता क्या चला? पहले तो ये पता चला एक भाई और एक बहन के अंदर इतना संपर्क होता है कि वो मरने के बाद भी ना टूटे। और दूसरा, क्योंकि ब्रैंडन इतना गलत काम किया था, ब्रैंडन को बहुत ही पछतावा हुआ अपने काम में। ब्रैंडन समझ गया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, इसलिए वो अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश किया। तो वैसे ही आप भी आपको सुधारने का कोशिश करो, जरूर आप सफल होंगे। तो ऐसे मूवी रिव्यूज के लिए इट्स व्हाट MOVE रिव्यूज। तो मैं हूं अंकित और आप मेरे साथ सुन रहे थे शेम SHAME। और ऐसे ही मूवी रिव्यूज को जानने के लिए सब्सक्राइब ना करें, बेल आइकन ना दबाएं, लाइक वो करे जिनके लाइफ में प्रॉब्लम हो, या फिर मत करो लाइक। अरे ऐसे ना करना रे, मैं मजाक बोल रहा था। चलो नमस्ते, सत श्री अकाल, सायोनारा। आप सुन रहे थे अंकित का स्टोरी लेट्स शेम। थैंक यू।